मकाफात अमल जो हुआ जो बोया वही काटा। हुकूमतें गिराने वाला रिटायर्ड ब्रिगेडियर इम्तियाज बिला निशान इबरत बन गया। ऑपरेशन मिडनाइट जयकौल से मशहूर इम्तियाज अहमद को बेटे ने ही बेघर कर दिया। मकाफात अमल जो बोया वही काटा। हुकूमतें गिराने वाला रिटायर्ड ब्रिगेडियर इम्तियाज बल्ला निशान इबरत बन गया। ऑपरेशन मिडनाइट जयकौल से मशहूर इम्तियाज अहमद को बेटे ने ही बेघर कर दिया। करप्शन साबित होने पर साबिक ऑफिसर ने बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से उतारने की साजिश की। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम में इम्तियाज बिल्ला को कोर्ट मार्शल हुआ था। साबिक फौजी ऑफिसर ने बतौर DGIB जायदादें बनाई। करप्शन साबित होने पर इम्तियाज अहमद 8 साल कैद भी काट चुके हैं। कराची ऑपरेशन क्लीन अप में भी इम्तियाज अहमद ने काफ़ी माल बनाया, जिसे आज मकाफात अमल का सामना करना पड़ रहा है। जो बोया वही काटा। साबिक फौजी ऑफिसर ने बतौर DGIB जायदादें बनाई। हुकूमतें गिराने वाला रिटायर्ड ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला निशान इबरत बन गया। बेटे ने ही बेघर कर दिया। कराची ऑपरेशन क्लीन अप में भी इम्तियाज अहमद ने काफ़ी माल बनाया। जिस औलाद के लिए लूट खसूट की उसी औलाद ने बेघर कर दिया। जिस औलाद के लिए मैंने लूट मार की, करप्शन का बाजार गर्म किए रखा, आज उसी औलाद ने मुझे बेघर कर दिया, घर से निकाल दिया। बेटे के नाम इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में घर लगाया और बेटे ने ही मुझे अपने घर से बेदखल कर दिया। बाप बेटे में इख्तलाफात के बाद बेटा कोर्ट चला गया और फैसला बेटे के नाम आ गया। अपने वक्त के मंसूबा साज आज सड़कों पर आ गए। अपने वक्त के मंसूबा साज मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। जो बोया वही काटा। ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला निशान इबरत बन गए। बेटे ने ही बाप को घर से बेदखल कर दिया। करप्शन की लूट मार करने वाले, करप्शन का बाजार गर्म करने वाले, हुकूमतें गिराने वाले, हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम में इम्तियाज बिल्ला को कोर्ट मार्शल का भी सामना रहा और हुकूमतें गिराने और करप्शन का बाजार करने वाले ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज बिल्ला को निशान इबरत बना दिया। उन्हीं के बेटे ने अपने घर से बेदखल कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज बिल्ला का कहना है कि जिस औलाद के लिए मैंने करप्शन का बाजार गर्म किया, आज उसी औलाद ने मुझे घर से बाहर निकाल फेंका है। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज साहब। शादाब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शादाब साहब, मकाफात अमल ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज जिन्होंने लूटमार का बाजार गर्म किया, हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की, उन्हें गिराने की कोशिश की गई, आज उन्हें जो बोया वही काटा का सामना करना पड़ रहा है। बेटे ने ही उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया है। क्या कहिएगा इस तमाम तर सूरत हाल पर? देखिए जी, इस पे क्या कह सकते हैं। एक सिंपल सी चीज ये है कि ये बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी क्लियर मैसेज है। शायद इस वक्त ये वीडियो का रिलीज होना जो है ये बहुत बड़ा पैगाम है कि दुनिया में अगर ताकत किसी के पास मुश्किल है तो वो अल्लाह ताला की जात है। और ये ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला जो कि निकाल दिया गया था आर्मी से, इनके हवाले से बेशुमार दास्तानें हैं जो जुल्म की दास्तानें हैं। यकीन करें कि अगर मैं अब यहाँ बताना शुरू करूँ तो शायद आप भी सुन के जो है वो आप दीदा हो जाएं। MRD की तहरीक हो या सिंध में जो ऑपरेशन जो था उसके हवाले से जो सियासी बुनियादों में जो सियासतदानों के साथ, सियासी कारकुनों के साथ किया गया, सेक्टर इंचार्ज थे, उसका ये कर्नल थे, फिर उसके बाद फिर ये साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में इनका तस्वुर जो है वो किया जाता था। फिर वो मिडनाइट जयकौल के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत जो है वो गिराई गई। फिर जब मियां साहब 90s में अर्ली 90s में आए जीत के, तो फिर इनको DGIB लगा दिया गया। फिर एक मरतबा अरूज बिल्ला 1993 तक जो है वो ताकत में फिर रहे। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जब आई तो फिर थोड़ी सी इनके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 2001 में अगर मैं बात करूं तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जब नैब बनाई गई थी तो ब्रिगेडियर बिल्ला जो है ये उसके नरगे में आ गए। उस वक्त की जो तहकीकात के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद में 26 जायदादें जो है इनकी वो मंजर आम पर आई थी। और फिर उसके अलावा बैंक अकाउंट्स, जेवरात, ये सब कुछ जो है जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए इकट्ठा किया था। फिर अदालत से इनको 8 साल की कैद सुनाई गई। 2008 में ये अडयाला जेल से बाहर आए। फिर 2010 में एक मरतबा फिर शिकंजे में आए, लेकिन क्योंकि इनको कैंसर हो चुका हुआ था और फिर जरा तबीयत काफी ज्यादा इनकी खराब थी तो इसलिए फिर ज्यादा इनको वो नहीं रखा गया। फिर ये IB में
जो आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह रहे, मतलब इन्होंने हर ताकतवर तरीन सीट एंजॉय की, जिसमें कहा जाता था कि ये नीली आंखों वाला शख्स जो है ये मेरे ख्याल में अपने वक्त में जितनी ताकत एंजॉय कर सकता था इसने की। हुकूमत गिराने में मास्टरमाइंड के तौर पे जो है नाम बेशक दूसरों के आ रहे होते थे, लेकिन दिमाग पीछे इनका चल रहा होता था। फिर कब्जे, फिर जो कुछ कर सकते थे। अभी भी रिसेंटली जो वीडियो जो वायरल हुई है, इसमें उनका बेटा उमर इम्तियाज है जो घर पे दावा बोला, पुलिस उसके साथ थी, बहन की कोई प्रॉपर्टी के दरमियान इनके दरमियान में पड़ा था। फिर मैं अभी वो वीडियो भी सुन रहा था, मैंने कई मरतबा बार बार वो सुनी, जिसमें वो पुलिस एहलकार जो है उनको कह रहा है कि जनाब आप बुजुर्ग हैं, आपका एहतराम कर रहे हैं, आप आराम से नीचे चले हैं। फिर वो कह रहा है कि इनको उठा के नीचे ले जाओ। देखिए ये मुख्तलिफ चीजें हैं, ये मैं ओवरऑल इस पे आप मुझे जितना कहेंगे मैं आपको शाम तक इस पे बोलता रहूंगा, क्योंकि इसमें बेशुमार इनकी दास्तानें हैं, जो जुल्म की दास्तानें हैं। अब इनको देखे, ये घर के बंटवारे में अपनी एक बेटा, इनका बड़ा जो बेटा है वो पहले इनकी आधी से ज्यादा जायदाद फरोख्त करके जो है बैरून मुल्क जा चुका है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लाने में बड़ा अहम किरदार था। फिर उस वक्त भी MNAs को, हमें ऐसा लगता है कि ये हर दौर इसी तरह ही चल रहा होता है, MNAs को तोड़ने के लिए जो मामलात लेके चले थे वो बहुत ज्यादा चीजें हैं। मतलब अब यहाँ पर मैं वो गुफ्तगू सुन रहा था, मैं आपसे जो शेयर करूं कि वो कह रहा है पुलिस वाला के ब्रिगेडियर साहब आप बुजुर्ग शहरी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, तहम्मुल से काम लें। फिर एकदम आवाज आती है कि अगर आराम से नहीं मानते तो इन सबको उठा के नीचे ले चलो। अगर यही तमाम चीजें, अगर इंसान जब ताकत में होता है, पूरी पावर में होता है, अगर ये उसके दिमाग में ये चीज उस वक्त भी चले कि दुनिया में अगर कोई ताकत का सरचश्मा है, अगर दुनिया में किसी के पास ताकत है तो वो अल्लाह ताला की जात है। जब ये लोग जुल्म कर रहे होते हैं, जब लोग ये बर्बरियत कर रहे होते हैं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि क्या कमजोर से कमजोर शख्स भी एक मर्तबा आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला को नहीं पुकारता होगा? तो ये वो पुकारे हैं जो अब इस सूरत में सामने आ रही है कि जिस औलाद के लिए आपने जुल्म किए, कब्जे किए, करप्शन की, अब वो औलाद आपको धक्के देके घर से उठा के बाहर फेंकवाने पे तुली हुई है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में तो मैं किसी एक सिंगल की बात नहीं कर रहा, मैं जो जहां ताकत के नशे में बैठा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, जो भी कहीं भी जो भी है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और अगर अब भी ना समझे इस वीडियो को देख के इस चीज को, तो फिर तो यकीनन फिर उसका अंजाम भी अल्टीमेटली यही होगा कि उसकी औलाद भी उसको उठा के घर पे बाहर फेंकेगी। जी बहुत शुक्रिया इस पर तमाम तर डिटेल से हमें आगाह करने के लिए। हमारे साथ मौजूद रहे ब्यूरो चीफ लाहौर तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रिगेडियर इम्तियाज़